गरीब चुड़ैल माँ। किसी गांव में सावित्री नाम की एक महिला अपनी अपाहिज बच्ची खुशी के साथ रहती थी। वो अपना और अपनी बच्ची का पेट पालने के लिए ई रिक्शा चलाती थी। उसका अपना ई रिक्शा था जिसमें वो गांव से शहर और शहर से गांव में सवारियां लाती और ले जाती थी। एक दिन देर शाम वो शहर से गांव लौट रही थी और उसके रिक्शे में दो युवक बैठे हुए थे। ओए बिंद्र, रिक्शे वाली में अच्छा दम लगता है, इसका थोड़ा दम निकाल दे क्या? राका, तेरी यही इच्छा है तो फिर मौका क्यों गवाता है यार। बिंद्र राका की ये सलाह मानते ही वो दोनों सावित्री का रिक्शा रुकवा लेते हैं और फिर ए रिक्शा वाली, अपनी मर्जी से चलेगी या फिर हमें जोर जबरदस्ती करने पर मजबूर ना करेगी तो अच्छा होगा। अकेली औरत के साथ ये सब करना अच्छा है क्या? भगवान से तो डरो, मुझे घर जाने दो। ये कहकर वो रिक्शा चलाने की कोशिश करती है, मगर तभी दोनों उसके साथ हाथापाई पर उतर आते हैं और उसे उठाकर जंगल ले जाते हैं। वहां वे दोनों सावित्री का कत्ल कर देते हैं और फिर वहां से भाग खड़े होते हैं। मगर एकाएक चुड़ैल के रूप में उनके सामने आती हुई सावित्री। भागो, कहाँ तक भागोगे? मुझे चुड़ैल बनाकर बचकर निकलना चाहते हो? भागो। हमें माफ कर दे सावित्री, हमसे भूल हो गई। हमें मत मारो। क्यों ना मारूं पापियों, तुम्हें तो मरना ही पड़ेगा। ये कहकर सावित्री उन्हें और मौत के घाट उतार देती है। फिर उन्हें मारने के बाद वो दोबारा से सावित्री का रूप ले लेती है और अपने रिक्शे में सवार होकर गांव की तरफ चली जाती है। घर पर सावित्री का इंतजार करती हुई उसकी अपाहिज बेटी खुशी। माँ तुम आ गई? आज तो बहुत देर कर दी माँ। क्या करूं बेटी, आज देर ही हो गई थी। माँ बहुत भूख लगी है। चल, तेरे लिए अभी खाना बना देती हूँ। सावित्री खुशी को लेकर घर के अंदर जाती है और फिर खुशी के लिए खाना बनाकर उसे खिलाती है। माँ, खाना तो बहुत अच्छा बना है। तो पेट भरकर खा और फिर सो जा। ठीक है माँ। फिर खाना खाने के बाद वो दोनों सो जाते हैं और सुबह होने पर जैसे ही सावित्री जागती है, गांव का एक अमीर आदमी बंसीलाल उसके घर आता है और ए सावित्री, इस घर को खाली करके निकल जा या फिर मेरा पूरा कर्जा अदा कर दे, समझी? बंसीलाल जी, आपका कौन सा कर्ज है हम पर? मरने से पहले मेरे पति ने आपका पूरा कर्जा चुका दिया था। पर ब्याज तो नहीं चुकाया था ना। आपको मुझ गरीब पर दया करनी चाहिए। मैं विधवा औरत हूँ और मेरी बच्ची भी अपाहिज है। मुझे इससे कोई मतलब नहीं सावित्री, जल्दी से मेरा पूरा पैसा चुका देना वरना घर से बाहर फेंकवा दूंगा, समझ गई? ये कहकर बंसीलाल अपने घर चला जाता है और फिर इसके कुछ देर बाद ही क्यों रे साहूकार, मुझ गरीब को घर से निकालेगा तू? सावित्री, तुम चुड़ैल हो? हाँ, मैं चुड़ैल हूँ, आदमी का खून पीने वाली चुड़ैल। अब तक तू गरीबों का खून पीता आया है कमीने, पर आज मैं तेरा खून पी जाऊंगी। चुड़ैल को देखते ही बंसीलाल बहुत डर जाता है और अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने की कोशिश करता है, मगर चुड़ैल उसे पकड़ लेती है और उसका खून चूसकर उसे मार डालती है। लालची साहूकार, आज मैंने तेरा काम तमाम कर दिया, आज के बाद तू किसी गरीब को परेशान नहीं करेगा। ये कहकर चुड़ैल फिर से सावित्री का रूप ले लेती है और वहां से निकल जाती है, मगर गांव के दो लोग अनवर और लखन उसे चुड़ैल बनकर साहूकार को मारते हुए देख लेते हैं। अरे, सावित्री तो चुड़ैल है। चुड़ैल? इस चुड़ैल ने तो बंसीलाल को मार डाला। इसे मारकर तो गांव का भला ही किया है, निर्दयी सब गरीबों को परेशान करता था। लेकिन इस चुड़ैल का क्या भरोसा, कल को हमें और हमारे बच्चों को भी मारने लगी तो? ये तो सोचने वाली बात है भाई। उस दिन के बाद पूरे गांव को पता चल जाता है कि सावित्री चुड़ैल है और लोगों का खून पीकर उन्हें मौत के घाट उतार देती है। इसीलिए अब गांव वाले सावित्री को देखकर दूर भागने लगते हैं। पास पड़ोस के बच्चे भी खुशी के साथ उठना बैठना और खेलना बंद कर देते हैं। इस कारण खुशी बहुत दुखी हो जाती है। ए अंशु, अब तुम मेरे घर आकर मेरे साथ क्यों नहीं खेलते? मेरी माँ ने मना कर दिया है। पर क्यों? क्योंकि तुम्हारी माँ चुड़ैल है और लोगों का खून चूसकर मार देती है। तुम भी चुड़ैल हो क्या?
अंशु की ये बात सुनकर खुशी बहुत दुखी हो जाती है और फिर अपनी माँ से पूछती है, माँ, माँ, सब तुम्हें चुड़ैल कहते हैं। क्या तुम चुड़ैल हो माँ? नहीं हो ना? नहीं बेटी, मैं चुड़ैल नहीं, मैं तो तेरी गरीब माँ हूँ। हाँ माँ, मुझे पता था कि लोग झूठ बोलते हैं। मेरी माँ तो कभी चुड़ैल हो ही नहीं सकती। इस तरह सावित्री अपनी भोली भाली बेटी को तो अपने झूठ से तसल्ली दे देती है, मगर गांव वाले उसकी असलियत के चलते उससे नफरत करने लगते हैं और कोई भी आदमी उसके रिक्शा में बैठना पसंद नहीं करता। अब तो इस गांव में रहकर अपनी बेटी का पेट पालना भी मुश्किल होता जा रहा है। कोई भी मेरे रिक्शा में नहीं बैठना चाहता। हे भगवान, कुछ करो। सावित्री भगवान से ये प्रार्थना कर ही रही होती है कि तभी वहां पर गांव का सरपंच राम लखन आ जाता है और, सावित्री, गांव वाले बता रहे हैं कि तुम चुड़ैल बन जाती हो। क्या इस बात में कुछ दम है या फिर वो लोग यूं ही बक रहे हैं? यूं ही बक रहे हैं सरपंच जी। मैं भला चुड़ैल क्यों होंगी? कोई चुड़ैल ही मेरा रूप लेकर लोगों को मार रही होगी और लोग मुझे चुड़ैल समझ रहे हैं। सावित्री की ये दलील सुनकर सरपंच चुपचाप वहां से चला जाता है, मगर फिर जब बार बार वो चुड़ैल बनकर लोगों को मारती है तो एक दिन, देखो सावित्री, अब झूठ बोलने से काम नहीं चलेगा। हमें सब कुछ सच सच बता दो, नहीं तो कोई और इलाज करना पड़ेगा। सरपंच की ये बात सुनकर सावित्री रोने लगती है और अपने साथ घटी पूरी घटना के बारे में उन्हें बताती है। उसकी दुख भरी कहानी सुनकर सरपंच को भी दुख होता है और वो उसे समझाता है, देखो सावित्री, तुम्हारे साथ राका और बिंद्र ने बहुत बुरा किया। इस बात का हमें भी बहुत दुख है, पर उन्हें मारने के बाद भी तुम चुड़ैल बनी फिर रही हो। ये बिल्कुल गलत है। तुम आज ही ये गांव छोड़ दो। गांव छोड़ने की बात पर सावित्री रोने लगती है और फिर चुड़ैल का रूप लेते हुए कहती है, सरपंच जी, मैं ये गांव तो क्या, ये दुनिया ही छोड़कर चली जाऊंगी, पर मेरे बाद मेरी अपाहिज बेटी का क्या होगा? इसकी देखभाल कौन करेगा? सावित्री, मैं तुम्हारे इस दुख को बाखूबी समझ रहा हूँ, पर तुम चिंता मत करो। तुम्हारी बेटी की देखभाल की जिम्मेदारी मैं उठाऊंगा। आप अकेले नहीं हो सरपंच जी, खुशी बेटी की देखभाल और पालन पोषण की जिम्मेदारी हम भी निभाएंगे। हाँ, हम भी निभाएंगे। हम भी निभाएंगे। ये सुनकर सावित्री बहुत खुश होती है और फिर, आप सबकी ये बात सुनकर मैं बहुत खुश हुई हूँ। अब मैं निश्चिंत होकर ये दुनिया छोड़ सकती हूँ। ये कहकर चुड़ैल यानी सावित्री अचानक से गायब हो जाती है और सब गांव वाले खुशी की अपने बच्चों की तरह देखभाल करने लगते हैं।